आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, दो समरूपी बॉल बेयरिंग एक दूसरे के संपर्क में है और किसी घर्षण रहित मेज पर विरामावस्था में है। इनके साथ समान द्रव्यमान का कोई दूसरा बॉल बेयरिंग जो आरंभ में v चाल से गतिमान है सम्मुख संघट करता है। यदि संघट प्रत्यास्थ है तो संघट के पश्चात निम्नलिखित चित्र में से कौन सा परिणाम संभव है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि ये जो दोनों बॉल बियरिंग है ये एक समान है और ये दोनों एक दूसरे से चिपका कर रखे गए हैं और एक तीसरा जो है बॉल बियरिंग जिसका प्रारंभिक वेग v है इनसे आकर टकराता है। तो ये जो हमें यहाँ पर तीन विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। और यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो संघट है वो प्रत्यास्थ है। तो हमने माना कि प्रत्येक बॉल बियरिंग का जो द्रव्यमान है वो m है। और चूंकि यहाँ पर जो संघट है वो प्रत्यास्थ है, यहाँ पर जो ऊर्जा का जो क्षय होगा, मतलब ऊर्जा में हानि होगी, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0। तो यहाँ पर जो संघट के पहले जो कुल गतिज ऊर्जा होगी वो संघट के बाद जो कुल गतिज ऊर्जा होगी उसके बराबर होनी चाहिए। तो बॉल बियरिंग की अगर संघट से पहले कुल गतिज ऊर्जा को लिखें संघट से पहले कुल गतिज ऊर्जा, अगर इसको हम के आई से लिखें तो जो के आई का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा के आई बराबर 1/2 m इंटू पहला जो यहाँ पर बियरिंग है इसका जो चाल है वो कितना है, ये है v। तो ये हो जाएगा कितना, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू m इंटू यहाँ चूँकि ये दोनों विरामावस्था में है तो इसका जो वेग होगा वो कितना हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू m इंटू दूसरा भी विरामावस्था में है तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर। तो यहाँ से जो के आई का मान आया वो कितना आ गया, वो हो गया हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। तो संघट से पहले जो कुल गतिज ऊर्जा आई उसका मान कितना आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। अब जो संघट के बाद कुल गतिज ऊर्जा है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर जो प्रथम स्थिति दे रखी है, तो प्रथम स्थिति के लिए अगर हम संघट के बाद कुल गतिज ऊर्जा लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, अगर हम उसको k1 लिखें तो जो k1 का मान आएगा वो कितना हो जाएगा। यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो पहला गेंद है वो विरामावस्था में आ जाता है और जो दूसरी और तीसरी गेंद है वो v/2 की वेग से आगे चलने लगती हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला गेंद जो कि विरामावस्था में आ जाता है तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एम इंटू 0 का स्क्वायर और ये हो जाएगा m 1/2 इंटू एम इंटू v/2 का स्क्वायर प्लस ये भी तीसरी गेंद भी v/2 के स्पीड से चलने लगती है तो ये हो जाएगा v/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो k1 का मान आएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा हाफ m इंटू वी स्क्वायर बट्टे 4 प्लस हाफ m इंटू वी स्क्वायर बटे 4। तो यहाँ से जो हमारे पास k1 का मान आएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m वी स्क्वायर बटे 4 के बराबर। तो यहाँ से हमें k1 का मान कितना मिला, m वी स्क्वायर बटे 4। और चूंकि हमारे पास जो के आई था संघट से पहले कुल गतिज ऊर्जा थी वो कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो के आई है ये बराबर नहीं है k1 के, तो इसीलिए हमारा पहला विकल्प जो होगा यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा विकल्प क्या है। तो दूसरे विकल्प के लिए अगर संघट के बाद कुल गतिज ऊर्जा को k2 लिखें तो जो k2 का मान होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर पहली और दूसरी गेंद जो है विरामावस्था में है तो यहाँ से जो k2 का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 इंटू हाफ इंटू 0 का स्क्वायर बटे 1/2 इंटू m इंटू दूसरी गेंद भी विरामावस्था में है तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर बटे 1/2 इंटू m इंटू तीसरी जो गेंद है वो v वेग से जा रही है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v का स्क्वायर। तो यहाँ से जो k2 का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ m वी स्क्वायर। तो यहाँ से जो k2 का मान आया ये कितना आ गया, हाफ m वी स्क्वायर। और ये जो k2 है ये कुल गतिज ऊर्जा है दूसरी स्थिति के लिए। तो यहाँ पर हम ये जो k2 निकाल रहे हैं
ये दूसरी स्थिति के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो के आई का मान आया वो कितना है, 1/2 mv² के बराबर। तो यहाँ पर जो के आई है वो k2 के बराबर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो दूसरा विकल्प दिया है ये सही हो जाएगा यहाँ से। अब जो तीसरी स्थिति दे रखी है उसके लिए हम देखते हैं तीसरा जो विकल्प दिया हुआ है वो सही होगा कि नहीं होगा। तो तीसरी स्थिति के लिए अगर हम कुल गतिज ऊर्जा को k3 लिखें तो k3 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू m इंटू जो वेग है वो तीनों यहाँ पर जो बेयरिंग है उसका जो वेग दे रखा है वो v/3 के बराबर दे रखा है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू m इंटू v/3 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू m इंटू v/3 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू m इंटू v/3 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो k3 का मान आएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू m इंटू v² बटे 9 इंटू 3 के बराबर। तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और k3 का जो मान आएगा वो हो जाएगा कितना, mv² बटे 6 के बराबर। तो यहाँ पर जो प्रत्यास्थ के पहले जो कुल ऊर्जा थी वो तीसरी स्थिति के जो कुल ऊर्जा है उसके बराबर नहीं है। तो यहाँ से जो हमारा तीसरा विकल्प है ये गलत हो जाएगा। तो जो हमारा सही विकल्प होगा वो कौन सा होगा, वो दूसरा हो जाएगा, जो कि है जो तीसरी गेंद है वो v वेग से आगे की तरफ निकल जाएगी और जो पहली गेंद थी जो कि v वेग से आकर इसे टकराई थी वो विरामावस्था में आ जाएगी और दूसरे गेंद के साथ ये चिपक जाएगी। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो दूसरा विकल्प हो जाएगा यहाँ से। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।